नमस्कार, आप देख रहे हैं IND टीवी न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ साक्षी। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर के अन्नपूर्णा मध्य परिसर में ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल के नेतृत्व में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन पंडित कमल किशोर नागर जी के पुत्र श्री प्रभु नागर जी के सानिध्य में किया जा रहा है, जिसमें आज श्री प्रभु के द्वारा आज की भागवत कथा के दौरान बताया गया कि कथाओं में कई तरह के आयोजन होते हैं। उन आयोजनों को उन्होंने फोकट समय की बर्बादी बताया है और सीधे सीधे कथा और गौ सेवा को ही प्राथमिकता दी है। इंदौर के अन्नपूर्णा परिसर में आयोजित भागवत कथा में श्री प्रभु नागर के द्वारा भागवत कथा में प्रसंग सुनाते हुए बताया कि आजकल कथा में कई तरह के स्वांग रचे जाने लगे हैं, किंतु हमारे यहाँ सिर्फ कथा कही जाती है, कथा के अतिरिक्त और कुछ नहीं। हमें तो कृष्ण भगवान या राधा माँ और ना गोवर्धन बनाते, ना नरसिंह भगवान बनाते। अन्य की भागवत कथा में इस तरह के नाटक रचे जाते हैं, किंतु हम इन सब चीजों से दूर रहते हैं। हम सभी को वह भक्त गौ सेवा करने का आह्वान करते हैं। जो धन खर्च करो वह गौ सेवा पर ही करो, जिसका आपको भी कल्याण हो और गौ माता की भी सेवा की जा सके और उन्हें अपना दोस्त बनाओ। और हमारे दादाजी, परदादा जी और भी जो भी है पितृ पुरुष, वो सब वैकुंठ चले जाएंगे, इनका उद्धार हो जाएगा। कब? जब हम अपने यहाँ भागवत की कथा कराएं। सुन रहे हो ध्यान से? हम कभी भी इस बात को सत्य नहीं मानते, ये बात झूठी है। और आपको लगेगा कि आप अलग न जाने कहां से ऐसी बात लेके आ गए हैं। हम आपके सामने व्यर्थ की बात नहीं कर रहे। ये जो आपने सोच रखा है ना कि 7 दिन कथा कराएं, अनुष्ठानों 7 दिन का, तो हमारे सभी पूर्वज वैकुंठ चले जाएं, भगवान की शरण में चले जाएं, ये बात झूठी है। तो फिर सत्य क्या है? सत्य ये है कि जब हमारे पूर्वज, जब हमारे पितृ वैकुंठ चले जाते हैं, भगवान की शरण में पहुंच जाते हैं, तभी सुरेश अग्रवाल को प्रेरणा होती है कि भगवान की भागवत कथा कराओ। ठीक है, आपके पूर्वज तो पहुंच गए और उन्होंने वहां जाकर के आवेदन लगाया कि भगवान हम तो आपकी शरण में आ गए और हमारी भावी पीढ़ी भी आपकी शरण में आना चाहती है। तो फिर भगवान ने तुरंत आपके अंदर वो प्रेरणा भेजी और आपने तुरंत कथा की तैयारी की और अन्नपूर्णा आश्रम में भगवान की भागवत कथा हो गई। 7 दिन की कथा होगी, बांस फट जाएगा। दया पूरयन गोप वृंदे वृंदारण्यम स्वपदर्णम प्राविशत गीत कीर्ति। हमें तो वो चाहिए जो मोर गुड़ बंसी वाला है। हम तो उसी के स्वरूप में ओत प्रोत है। हमें ब्रह्म नहीं चाहिए, हमें परमात्मा भी नहीं चाहिए, हमें तो भक्त वत्सल भगवान चाहिए। फिर आपको स्मरण में करा दें, परम तत्व एक ही है। जल से ही बर्फ बनता है, जल से ही भाप बनती है, लेकिन भाप केवल सर्दियों में चाहिए और वो भी जब जुकाम हो जाए तब भाप चाहिए। बर्फ केवल आपको ठंडाई बढ़ानी हो तभी चाहिए, बुखार आ जाए तो पट्टी रखने के लिए ही चाहिए, कहीं चोट मोच हो तो सिकाई करने के लिए ही चाहिए। लेकिन आपको अधिकांश 12 महीना और 24 घंटे भाप से काम नहीं पड़ता, बर्फ से काम नहीं पड़ता। आप सब लोगों को पानी से काम पड़ता। वैसे हमको ब्रह्म से काम नहीं पड़ता, हमें परमात्मा से, परम तत्व से काम नहीं पड़ता। हमको तो पानी की तरह भक्त वत्सल भगवान ही चाहिए। मोहिनी को थोड़ी देर रोक लो, मोहिनी तो वहां पे उड़ गई, मोहिनी थोड़ी रुके। भगवान का हंस अवतार हुआ, भगवान का हयग्रीव अवतार हुआ, ये वो भाप वाला अवतार था, बर्फ वाला अवतार था। थोड़ी देर बस लीला करी, लीला का विराम हो गया।
हिरण्यकश्यप का वध किया, प्रहलाद जी को राज तिलक किया, नरसिंह भगवान विदा हो गए, मतलब आधे घंटे में बर्फ गल गया। अब कोई कहे कि नरसिंह भगवान बताओ, उन्होंने कहा भैया अब कहां से बताएं, गया भी तो अब नहीं है। इससे लगता है न बर्फ शाश्वत है न भाप शाश्वत है, पर यदि आप ओंकारेश्वर जाकर के नर्मदा जल ले आओ और एक केन कुप्पी में भर लो तो सालों साल जल शाश्वत है, रहेगा। सालों साल जल को आप रख सकते हो, भाप को, बर्फ को। वैसे के वैसे ही ब्रह्म क्षणिक है, परमात्मेति ही ब्रह्मेति इति सत्येति, ये क्षणिक है। लेकिन हमारा भक्तवत्सल भगवान आज भी सक्कुबाई बन के बर्तन मांजने के लिए तैयार है। आज भी वो धन्ना जाट के यहाँ हल चलाने के लिए तैयार है। आज भी वो सेन भगत की उंगली पकड़ करके चलाने के लिए तैयार है। हमें भक्तवत्सल चाहिए जो हमें निभाए। फिर निवेदन करें आपसे, श्रीमद् भागवत कथा के पंचम सोपान में धूमधाम से गोवर्धन लीला मनाई जाती है। वैसे तो हमारे यहाँ मंच पर किसी भी प्रकार का कोई अभिनय नहीं होता, कोई नाटक नहीं होता, यहाँ तो सीधी सीधी कथा ही होती है साहब। ना यहाँ कोई रुक्मणी मंगल होता है, ना कोई यहाँ कोई सुदामा चरित्र कि एक आदमी को सुदामा बनाओ ने मंच पे लाओ ने फिर रोता रोता आए ने उधर से फिर भगवान को लाओ ने दोनों को गले मिलाओ। ये खोखट का नाटक हमसे नहीं होता। गोवर्धन लीला में 56 भोग लगाए जाते हैं, सजा दिया जाता है, एक से बढ़ के एक मिठाई लाते हैं, खर्चा खूब होता है। हमारी कथा में भी गोवर्धन पूजा करने के उपरांत जब 56 भोग लगे हैं तो वहां पर उन्होंने गाय माता को पार्टनर बनाया, गाय की पूजा करी और 56 भोग पहले गाय माता को लगाया, उसके बाद मनुष्यों में बांटा। यही परम पूजनीय गुरुदेव का लक्ष्य है। इंदौर में भी एयरपोर्ट के पास गांधीनगर के निकट श्री गोवर्धन गौशाला संचालित है। वहाँ के भी संचालक भाई सदस्य विराजे हैं, उनका अभिवादन, उनका स्वागत। हमारे आदरणीय सरदार भाई बैठे हैं, हम आत्मीयता से आपका अभिवादन कर रहे हैं। आपने गुरुदेव की परंपरा को संभाल करके रखा और आप पिता पुत्र मिलकर के 1000 गोवंश की सेवा कर रहे हैं। श्री प्रभु नागर अपनी कथा के दौरान अपनी सुमधुर वाणी से एक से बढ़कर एक भक्ति में सराबोर भजन की प्रस्तुति देते हैं, जिसे वहां मौजूद जितने भी श्रोतागण हैं, भक्तगण हैं, बूढ़े युवा बच्चे सभी मिलकर झूमने नाचने लगते हैं। कथा में आनंदमयी वातावरण निर्मित हो जाता है, जिसकी छटा देखते ही बनती है। भागवत कथा के 5वें दिन ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश अग्रवाल ने बताया कि भक्ति भाव से भरपूर भागवत कथा का श्रवण करने के लिए इंदौर और इंदौर के आसपास के जिलों के लोग सुनने के लिए आ रहे हैं। हम सभी का स्वागत करते हैं। सभी के अच्छे स्वास्थ्य, सभी के लिए अच्छी व्यवस्था सभी के लिए यहाँ अच्छी व्यवस्था की रखी है। यह भक्ति भाव से भरपूर माहौल यहाँ पर मौजूद है। हम सभी से आग्रह करते हैं ज्यादा से ज्यादा संख्या में कथा श्रवण करने के लिए आए और धर्म का लाभ ले। साथ ही अन्य भक्तों ने भी आज की कथा के संबंध में जानकारी देते हुए बताया। आइए क्या कुछ कहा सुनते हैं। प्रचार अपार जन समूह है। शहर के अनेक नागरिक बहु संख्या में अधिक से अधिक आए हैं। पंडाल पूरा भर गया, बाहर भी लोग हैं। गुरुदेव की कथा का रस बहुत अच्छा है। वो बहुत डिटेल में बताते हैं और कथा का सब लोग आनंद ले रहे हैं। कथा का 5वां दिन है। बहुत ही सौभाग्य की बात है कि नागर जी के द्वारा कथा हो रही है और अधिक से अधिक तादाद में बहनें और माता बहनें उपस्थित है। यही कहना चाहूँगी कि जो ये सेवा हो रही है
और जो ये सनातन धर्म का प्रचार किया जा रहा है सभी को श्रवण करना चाहिए और बहुत बढ़िया कार्य हो रहा है। और यही कहूँगी कि ये श्रवण का मौका सभी को मिले और ये बहुत बढ़िया काम है जो सभी भक्तों को प्रेरणा देती है, आनंद देती है। गौ माता की सेवा करने का सौभाग्य मिलता है। इसी के द्वारा आज जो सुरेश अग्रवाल जी जो ये कथा करवा रहे हैं उनको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत उनके परिवार को धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज 5वें दिन की कथा का आनंद लेते हुए गुरु महाराज ने जो बताया है, हमेशा भगवान को तो सभी पार्टनर बनाते हैं, पर गौ माता को आप पार्टनर बनाइए, जहाँ पे गौ माता के आशीर्वाद मिलेंगे। और सभी को जय जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कृष्ण कथा बहुत अच्छी हो रही है, ऐसा लग रहा है कि स्वर्ग ही नीचे उतर कर आ गया है और इतना आनंद आ रहा है कि उसको बयान नहीं कर सकते। अच्छा है, बहुत अच्छा लगा मेरे को, तो बहुत अच्छा लगा। गौ माता की सेवा चल रही, बहुत अच्छा लगा। कथा में रोज आता हूँ और खूब आनंद ले रहे हैं और खूब बढ़िया आनंद है। प्रभु जी नागर जी की कृपा से खूब चल रहा है। ईश्वर की कृपा से आज 5वें दिवस का कथा सुनने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ और गुरुदेव के माध्यम से एक बहुत ही जानकारी, एक सर्वश्रेष्ठ जानकारी में प्राप्त हुई और वह यह है कि लोग भगवान को पार्टनरशिप दे रहे हैं अपने बिजनेस में, अपने कार्य क्षेत्र में इत्यादि में, सभी में भगवान को पार्टनर बना रहे हैं। और गुरुदेव ने हमें ज्ञात करवाया कि हमें भगवान को नहीं अपितु गौ माता को हमारे बिजनेस का, हमारे कार्य क्षेत्र का पार्टनर बनाना चाहिए। और जो भी हमारे द्वारा अच्छे कर्म किए जा रहे हैं उसमें से कुछ अंश निकालकर गौ माता की सेवा में अवश्य लगाना चाहिए। मैं आज कथा का सुनकर अभिभूत हूँ, प्रसन्न हूँ और ऐसे ही आप सभी जनमानस भी आकर कथा का आनंद लें, रसास्वादन कर अपने जीवन को धन्य बनाएं। जय श्री कृष्ण। मैं इंदौर की जनता को ये कहना चाहूँगी, तो अपन जो संत हैं, जो कथावाचक होते बहुत अच्छी कथा कर रहे हैं और भगवान ऐसी ही कथा हमको सुनाए, हम भक्तों को, और भगवान की कथाएं ऐसे ही सुनते रहें और बहुत आगे बढ़े। हमारे गुरु जी जो हैं और कथावाचक व्यासपीठ वालों से अलग है, जो सिर्फ कथा सुना। अभी के दौर में जो दिखावा चल रहा है, बहरूप पे जैसे बन के आते हैं, वो उस हट के सिर्फ कथा हमारे गुरुदेव सुनाते हैं। और बहुत अच्छी वाणी है हमारे सतगुरु महाराज जी की, और लाखों जनता यहाँ आ रही है कथा सुनने के लिए। और अभी तो पांडल के बाहर भी बहुत सारी जनता है, और अभी बहुत ज़्यादा, और आखिरी में बहुत ज़्यादा देना चाहेंगे कि हम इतनी बढ़िया भागवत का आयोजन है, जो कि कई सालों से भागवत जी सुन रहे हैं, मगर हमने उसके तथ्य को कभी नहीं जाना कि उनके तत्व क्या है। जैसे कि भाव से, भक्ति से जुड़ना चाहिए। अभी तक हम सोचते थे कि भागवत में आए हैं, पुण्य मिल गया और हो गया, कहानी बस क्या वसुदेव ने ये किया, कृष्ण ने ये किया, अर्जुन ने ये किया, यही सुनते थे, बाकी उनके पीछे के भावार्थ को नहीं कभी समझा। जो हमने इस कथा में सुना और हमको बहुत ही आनंद मिला। हम ये चाहेंगे कि बाकी लोग भी इससे लाभान्वित हों। यहाँ पर ज्ञान की गंगा धारा प्रवाह तरीके से संत महात्मा बड़े अपने मुखारविंद से बहुत अच्छे वचन सुना रहे हैं। इनके वचनों को अपने आदर्श में ढालने का मैं प्रयास करूँगा और जनता से भी अनुरोध करूँगा कि इनके प्रवचन में जो मोती पुरो रहे हैं, उनको मोतियों को अपने जीवन में धारण करके अपना जीवन को धन्य बनाएं। आज भागवत कथा का 5वां दिन तो है, लेकिन लग तो ऐसे रहे कि आज ही शुरू हुई है। महाराज जी इतनी अच्छी कथा कर रहे हैं। कथा के अलावा जो उनका सत्संग का ज्ञान चल रहा है अलग से, कथा तो हमने बहुत सुनी है, वही पहले दिन शुरू होती है, वो जो लास्ट तक जाती है कि आज एक राजा था, एक रानी थी। लेकिन इसका जो बीच बीच में जो प्रसंग की कहानियाँ चल रही है और उसके माध्यम से जो हमें उपदेश प्राप्त हो रहा है, वो एक अद्भुत अनुभव है महाराज जी का। ये महाराज जी की कथा का हमें बहुत अच्छा अनुभव लाभ मिल रहा है और हम चाहेंगे कि आगे जहाँ कहीं भी महाराज जी की कथा हो, हम श्रवण करने वहाँ जाएं। मैं प्रभु जी नागर जी की कथा में आई हूँ यहाँ पे, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुत ही रस और आनंद आ रहा है। आज प्रभु जी ने जो बताया है वो बहुत ही सरल शब्दों में बताया है कि हम भक्ति के द्वारा, जैसे प्रहलाद ने पाया है, जैसे सुदामा ने पाया है, वैसे ही हम ध्रुव ने पाया, वैसे ही हम प्रभु जी को पा सकते हैं। सिंपल सा गणित है कि हम अगर भक्ति करेंगे तो भक्ति से हमारे जो द्वार होते हैं, जैसे हम बोलते हैं भगवान को पाने के द्वार, हमें स्वर्ग नहीं चाहिए, पुण्य से हम स्वर्ग पा सकते हैं और भक्ति से हम परमात्मा को पा सकते हैं। बहुत अच्छा लगा। मैं तो रोज़ आ रही हूँ और मेरे चाचा जी द्वारा ये कथा करवाई गई है, और मतलब आप देख ही रहे हैं कितनी भीड़ है। फिलहाल खबरों में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।
है।